रवि ने जब बाजार में फलों की कीमतों को अचानक गिरते हुए देखा तो वह हैरान रह गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। अब तक व्यापारी ने हर संभव कोशिश की थी कि बाजार पर उसकी पकड़ बनी रहे, तो फिर ये कीमतें कौन गिरा रहा था और क्यों? रवि ने कुछ और दिन बाजार में ध्यान से सब कुछ देखा। धीरे धीरे उसे पता चला कि गांव के लोग व्यापारी के महंगे और बासी फलों से परेशान हो गए थे। व्यापारी ने कीमतें ऊंची रखने के लिए बाजार में अपनी मोनोपोली बना ली थी, लेकिन अब लोग उससे नाराज हो गए थे। इसी कारण व्यापारी ने मजबूरी में अपनी कीमतें गिरानी शुरू कर दी थी ताकि ग्राहक वापस लौटे। रवि को यह समझ में आ गया कि बाजार अब व्यापारी की पकड़ से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन वह जानता था कि एक और चालाकी से काम करना होगा। सिर्फ फल बेचने से वह ज्यादा समय तक सफल नहीं हो सकता था। उसे कुछ अलग करना था जिससे उसकी स्थिति और मजबूत हो। रवि ने बाजार में ग्राहकों से बात करना शुरू किए। उसने उनसे पूछा कि उन्हें केवल फल ही नहीं बल्कि ताजगी और स्वास्थ्य चाहिए। यही विचार उसके दिमाग में एक नई योजना को जन्म दे गए। उसने सोचा कि क्यों न फलों के साथ साथ उनसे बनी चीजें भी बेची जाए, जैसे ताजा जूस, अचार और स्थानीय व्यंजन। रवि ने अपने माता पिता और दोस्तों से मदद ली। उन्होंने गांव में ताजे फलों से जूस बनाना शुरू कर दिया और उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया। जूस बहुत ही ताजगी से भरा हुआ था और लोग इसे पसंद करने लगे। अब न सिर्फ फल बल्कि जूस भी तेजी से बिकने लगा। यह देखकर व्यापारी और भी नाराज हो गए। उसने एक बार फिर बाजार में कीमतें गिरानी शुरू कर दी ताकि रवि का व्यापार बंद हो जाए। लेकिन अब रवि ने जो रास्ता चुना था वह उसे और अधिक मुनाफा दिलाने लगा था। उसके ग्राहक अब सिर्फ फल खरीदने नहीं आ रहे थे बल्कि ताजगी के लिए जूस और अन्य चीजें खरीदने लगे थे। अचानक एक दिन रवि के पास एक खत आए। वह खत उस व्यापारी की ओर से था। उसमें लिखा था, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। अब व्यापारी रवि से क्या चाहता है? क्या यह एक चाय है या कुछ और?